इस सीजन में अच्छी बारिश होने की वजह से तुअर की फसल पूरी तरह से खिली हुई थी। कई किसानों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद में खेती पर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जंगली जानवरों की संख्या बढ़ने से तुअर की खेतों को बहुत नुकसान हो रहा है और कई जगहों पर फसल सचमुच बर्बाद हो गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और वे बहुत पैसे की तंगी में हैं। मूर्तिजापुर तालुका के किसानों का कहना है कि जंगली सुअर, हिरण और नीलगाय जैसे जंगली जानवर रात में बड़ी संख्या में खेतों में घुस जाते हैं और फसल खराब कर देते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ घंटों की हिंसा में पूरे सीजन का सपना बर्बाद हो रहा है। कई किसानों ने कहा कि खुद की देखभाल करने के बाद भी स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल है। तुअर की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन जंगली जानवरों ने एक ही रात में सब कुछ बर्बाद कर दिया। परिवार का गुजारा, लोन चुकाना और खर्चे सभी मुद्दे सामने आए हैं। कुछ किसानों ने बढ़ते पैसे की तंगी को लेकर चिंता जताई और प्रशासन से तुरंत मदद की मांग की। इस बारे में ग्रामीण इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड, लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, प्रोटेक्टिव वॉल और ऐसे ही दूसरे उपायों की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है। किसानों के नुकसान का जल्द से जल्द असेसमेंट और सही मुआवजा देने की मांग पर भी जोर पकड़ रही है। पता चला कि लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी संबंधित डिपार्टमेंट से बातचीत शुरू कर दी है और असरदार उपाय लागू करने की कोशिशें शुरू कर दी है। कई किसानों की सालाना इनकम तुरी की पैदावार पर निर्भर करती है, इसलिए फसलों के नुकसान का सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। लोकल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसी मुश्किल हालात में किसानों को तुरंत राहत और असरदार फसल सुरक्षा की जरूरत है। जंगली जानवरों की लगातार बढ़ती आवाजाही की वजह से मूर्तिजापुर तालुका के किसान बहुत मुश्किल में हैं। सभी को उम्मीद है कि अगर प्रशासन तुरंत दखल देकर मुआवजे और सुरक्षा के लिए ठोस उपाय लागू करे तो ही किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। माझ्या शेतात खूप डुकरांनी नुकसान केलेलं आहे। याचा जर बंदोबस्त न झाल्यास मला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय उरला नाही। हे संपूर्ण व्हिडिओ सर्वांनी बघावा। शेतात किती नुकसान झालं, काय झालं ना, त्रास राहिल्यास आम्ही शेती कशी करावं हे आम्हाला समजत नाही। आता शेतकऱ्याला एकच पर्याय उरला, आत्महत्या।